हाँ, तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसके बिफोर हम लोग ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की हमने एसआई यूनिट बताया। चार्ज की एसआई यूनिट बताया क्या था? कूलाम। कूलाम इज ए बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलर यूनिट के बारे में बताया था, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, इटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है ना। और उसमें हमने ये भी बताया था कि कैसे ये चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखा जाए कि इन कंडक्टर में चार्ज फ्लो कैसे करता है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कैसे फ्लो करते हैं और नहीं करते हैं कि क्या करते हैं, यहाँ बात किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर किसका है? सपोज दैट कापर का। कापर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29, 2, 8, 18 और 1। कितना हो जाएगा? हो गया ना 29। तो ये आउटर मोस्ट में क्या है? 1। तो एक यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी हाउस में, हम लोग घरों में जो वायर है आपका, वह किसका बना होता है? जनरली कापर का। ठीक, तो कापर का ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सपोज दैट ये कंडक्टर है, किसका है? कापर का। तो ये कापर का कंडक्टर है और किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है। तो इसमें जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। लेकिन ये इनसाइड द कंडक्टर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फ्लो करते रहते हैं। कैसे फ्लो करते हैं, कैसे मोशन करते हैं? तो रैंडमली, मतलब जिग-जैग। कैसे मोशन करते हैं? और जो ही इस कंडक्टर को, जो ही आप इस कंडक्टर को आप कनेक्ट कर देंगे किसी बैटरी से, किसी से बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे इस कंडक्टर को, तो जो भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो भी इनके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इनके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और प्रोटॉन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका प्रोटॉन हो गए, ये क्या हो गए? प्रोटॉन। तो ध्यान दीजिएगा, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर में आपको 12th में बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। एक पढ़ना पड़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब होता है शिफ्ट होना। क्या होता है? शिफ्ट होना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं, जब एक बैटरी से आप क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ बैटरी है यानी सेल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ये सिंबल हमने बताया है ना आपको, आप ध्यान से समझिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की ये मान लो पॉइंट बी है, बी इंड है और कौन सा इंड है? ए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यह किधर मूव करेगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर मोशन कर रहे हैं? बैटरी के, यानी किधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? बी टू ए। किधर आ रहे हैं? बी टू ए। और जो इनके अंदर आपके प्रोटॉन है, क्या है? प्रोटॉन, ये किधर मोशन करेंगे? ए टू बी मोशन करेंगे। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन आपका किधर मोशन कर रहा है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक, और प्रोटॉन किधर मोशन करने लगेगा? बैटरी के नेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या कहेंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। कंफर्म हुआ? तो जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ और प्रोटॉन यहाँ टकराएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक करेंट निकलेगा। तो आपको ये मिला कंडीशन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला कि करेंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन यूं मोशन करेगा तो करंट किधर मोशन करेगा? इसके अपोजिट। ये करंट का डायरेक्शन है। करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिएगा, करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी में समझिएगा, पॉइंट बी में समझिएगा करंट फ्लो करेगा किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी करंट देखिएगा यहाँ पर इस सर्किट में देखिए
प्रोटॉन किधर भाग रहे हैं बताइए, ए टू बी, ये सब किधर से भाग रहे हैं, ए टू बी। करंट भी किधर जा रहा है, ए टू बी, इधर करंट आएगा। बात समझ में आया? तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और करंट तीनों का डायरेक्शन मिला कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और कैसे प्रोटॉन। जब ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे मोशन करेंगे, जिगजैग। कैसे मोशन करेंगे, जिगजैग। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस कंडक्टर के अंदर कैसे मोशन करेंगे, जिगजैग। और जो ही इस कंडक्टर को किसी बैटरी, किसी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे एसी सप्लाई भी दे देंगे, तो सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो होने लगेगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और वह इलेक्ट्रॉन आएगा बैटरी के पॉजिटिव तरफ, टर्मिनल की तरफ, और प्रोटॉन आएगा बैटरी के, और वहाँ पर न्यूट्रलाइज होगा। जो ही न्यूट्रलाइज होगा तो वहाँ से क्या फ्लो होगा, करेंट। इट्स ओके। तो अब हम लोग का टॉपिक आता है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या आता है, इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये कहता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को, मेरे डियर स्टूडेंट समझते रहिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी Q अपान क्या हो जाएगा, T। इसके बिफोर लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N हियर, N इज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। E की वैल्यू या तो प्लस या तो माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ में आया? तो दूसरा फार्मूला मिला N इंटू ई अपान टी। तो ये रह गया इलेक्ट्रिक करेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन मिला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, क्लास 10th और क्लास 10th बी और 10th सी हमारे दोनों बच्चे अच्छे हैं। ये तो मेरे को मिला ही नहीं है पढ़ाने को, ठीक है ना। और कल अगर मेरे को क्लास मिलता है तो यहाँ ना स्मार्ट क्लास पर ना आपको क्लास में ही इलेक्ट्रिसिटी जितना तक आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में आएगा सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? जो भी जिस दिन मिलता है हाँ, तो इससे अधिक आईबो नहीं करेगा। चलो आइए समझिए। तो ई इज इक्वल टू इतना मिल गया, प्लस और माइनस। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट। तो अब देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो कूलम पर इसी को कहा गया एम्पियर। क्या कहा गया, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट की दो यूनिट हो गई, कूलम पर ओ आर एम्पियर, इट्स ओके। अब देखिए, बट एम्पियर इज अ लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इज अ लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 पिको एम्पियर, 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर, 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर, 10 का पावर माइनस 12 एम्पियर, 10 का पावर माइनस 10 एम्पियर। इट्स ओके। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं हम यहीं पर, इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये बात हुआ है आपका कंसेप्ट में इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। If small q amount of charge flow through a conductor in a time t, तो then electric current is equal to electric charge upon time, यानी q upon t। q is equal to क्या होता है, n into e upon t, where n is a numbers of electron flowing through the conductor। It's okay? Yes sir। कोई शिकायत? हाँ, तो कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लो में इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। तो हमने आपको बताया कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ
एम्पियर। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं तो इनको थोड़ा सा अच्छा लगे, जिसके लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट इन्हीं के नाम से रखा गया। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक। दूसरी बात, अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है इन अ टाइम 1 सेकेंड में, तो करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। पूछता है डिफाइन द 1 एम्पियर, आपके बोर्ड में पूछता है तो कहेंगे व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, तो देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द साइड टू बी 1 एम्पियर। बात समझ में आया? बात समझ में आया? 1 एम्पियर या 1 कूलम पर 1 सेकेंड। बात समझ में आया? अब सुनिए, एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट की लार्ज यूनिट है। कैसी यूनिट है? बट स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी के बिफोर हमने बताया। क्या बताया? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, पिको एम्पियर, नैनो एम्पियर, है ना? नहीं बताया? तो देखिएगा 1 मिली एम्पियर 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। समझ में आया? एंड 1 माइक्रो एम्पियर 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर, 1 पिको एम्पियर इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 12 एम्पियर। ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट नो चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट बट चार्ज। इट्स ओके? कोई दिक्कत? ये पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, घबराइए मत। हैं? आज सेंड कर दूंगा। चलो यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पर क्या देखते हैं? न्यूमेरिकल। ध्यान दीजिए। तो अब देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि आ करेंट ऑफ 115 मिली एम्पियर, यानी आई इज इक्वल टू कितना है? 150 मिली एम्पियर 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। इट्स ओके? देखिएगा, फ्लो थ्रू अ सर्किट कितने टाइम में? 2 मिनट। तो इसको किस में चेंज कर दीजिए? 120 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट, यानी क्या पूछ रहा है? क्यू। क्या पूछ रहा है? क्यू। तो आपको फार्मूला बताया गया था कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। इट्स ओके? हाँ बोलिएगा, कोई दिक्कत? तो भाई आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। बोलो, समझ में आया? वैल्यू को चिपका दो, बोलेगा आंसर चोई चोई। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो आई की वैल्यू है 150, 10 का पावर माइनस 3। अब टी कितना है? 120। बात समझ में आया? ये जीरो बताओ, 10 का पावर 2 हो जाएगा। ये जीरो और ये जीरो 10 का पावर 2 हो जाएगा ना। ये जीरो, ये तो कितना हुआ? 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 10 का पावर माइनस 3 प्लस 2, तो 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा। तब 15 इंटू 12 इंटू 10 का पावर माइनस 1। अब 15 में मल्टीप्लाई कर दो किसका? 12 का। 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2 और 1, बोलो। अब 1 5 5, 2 1 जा 2 और 1, हाँ 3 होगा। कितना आ जाएगा? 3। अब 1 5 जा 5, 1 1 जा तो 0, 5 3 8, कितना हुआ? 118 इंटू 10 का पावर माइनस, अब ये 0 हटा दो, खत्म। कितना आ जाएगा? 18 कूलम। कितना आ जाएगा? तो क्यू की वैल्यू कितना आ गया? 18 कूलम। इट्स ओके? कोई दिक्कत? नेक्स्ट चले? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। व्हाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है? चलिए देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा बड़ा ले लूँ क्या? बड़ा ले। हाँ, अब देखिए, ठीक है। कह रहा है कि क्या कह रहा है? अ टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन, कितना कह रहा है? यानी n इज इक्वल टू
6 इंटू 10 का पावर 46, ये 10 है। इलेक्ट्रॉन है, फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन अ कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई, कितना सेकंड तक? तो t इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 सेकेंड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट। क्या पूछ लिया है? आई। क्या पूछ रहा है? आई आपका पूछ लिया। चलिए तो ध्यान दीजिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान टी होता है। तो क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू एन इंटू ई, अपन क्या रखेंगे? टी। आप ध्यान से समझिए, आई थोड़ा सा शोर नंबर, एन कितना दिया है? 6 इंटू 10 का पावर 46। अब ई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 अपान टी कितने सेकंड तक? 20 सेकंड। बात समझ में आया? अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, पावर को ध्यान से समझिएगा। आप इधर देखिए ना, नज़र कहाँ है? इधर देखिए, ध्यान समझिएगा। ये 0 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 का पावर -1 हो जाएगा। तो यार 10 का पावर -19 कितना हो जाएगा? 10 का पावर -20। बात समझ में आया? बोलो, 2 3 जा, 16 3 जा 48। बात समझ में आया? एक पॉइंट था ना यहाँ पर, बोलो। अब ये 20 है और कितना है? 40। तब बताइए 40 में से 20 निकालो, 20 आएगा, 6 बचे, बोलो 20। इतना एम्पियर करंट क्या होगी उस कंडक्टर में? फ्लो होगी, इतना एम्पियर। आंसर आ गया। देखो तो चेक करो, आया कि नहीं आया? बोलो, समझ बात आया? किसी को कोई इसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओ सॉरी, चेंज हो जाओ मेरे बाबू भैया, आओ। कितना मज़ा है, फिजिक्स बोल रहा है कि प्यार करके देखो ना बाबा से। यहाँ पर देखिए, क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी बाई गोयल बाबा सर्च करेंगे, आ जाएगा। आइए देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, कंडक्टर मतलब यहाँ पर वायर से रिलेटेड किया गया है। कैरी या करंट, कैरी या करंट यानी आई कितना कैरी कर रहा है? 0.2 एम्पियर। बोलो 0.2 एम्पियर। आप देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यू। फिर देखिए, कह रहा है कि इन 30 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक? तो टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो दिस टाइम? यन भी पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? यन, यानी 2 चीज़ पूछा है आपका यहाँ पे। कितना चीज़ पूछा है? एक चार्ज पूछ लिया है क्यू, और एक पूछ लिया है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सोल्यूशन है और कौन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो पहली बात है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? बताइए, I इंटू टी होता है। कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू, तो I की वैल्यू 0.2 और T की वैल्यू कितना है? 30। ये पॉइंट से 0, 3 2 जा 6 कूलाम आ गया चार्ज की वैल्यू। उस कंडक्टर में कितने कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है? 6 कूलाम। ये 6 लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, 6 कूलाम। हाँ, पॉइंट 10 पावर -1 10 पावर +1 मतलब मल्टीप्लिकेशन 10 का पावर -1 और 10 का पावर +1। अगर सेम पावर होता, माइनस माइनस होता तो -2 हो जाता, अगर +1 होता तो +2 हो जाता। बोलो ना। अच्छा, आइए देखते हैं। तो ये क्यों मिल गया? अब हमको क्या चाहिए रे बबुआ? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस सर। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहिए कोई बात नहीं, Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता है। तो N इज इक्वल टू क्या करेंगे? Q बाई ई। कितना कूलाम? 6। आइए 1.6 इंटू 10 पावर -19। बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 0 हटा दो, ऊपर ले जाओ, 60/16। आइए हो जाएगा 10 का पावर 20। माइनस था,
नीचवा अगर माइनस होगा तो ऊपर है, प्लस और ऊपर प्लस हो तो नीचे वहाँ माइनस। माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर अब ये तो हम कटा ही सकते हैं ना। यस सर सर 190 हाँ, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ यहाँ पर -19 माइनस था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। ओके चलिए देखिए, अब ये कटेगा, हाँ कटेगा ना, हाँ अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तक तो 112, ठीक। अप्रॉक्सीमेटली ले लें, अप्रॉक्सीमेटली 3.7 इंटू 10 का पावर +19 ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा था, एन पूछ रहा था और क्या पूछ रहा था, क्यू पूछ रहा था। कोई दिक्कत, कटा के चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये बुक से मैंने न्यूमेरिकल लिया है आपके, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करेंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट कितना कुलाम, 300। तो 300 कुलाम क्यू की वैल्यू कितना हो गया, 300 कुलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 5 मिनट। तो टाइम कितना दे दिया है, 5 मिनट। तो मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा, 300 सेकेंड 300 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, करेंट। तो I = क्या कर देंगे, Q/T। तो जितना Q है उतना ही टाइम है, कैंसिल होगा कितना जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th में सब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और सब आगे बढ़ाएंगे, कंपटीशन लेवल का बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा मेरे को, ठीक है। इट्स ओके, बाय।